हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं DSSB TGT नेचुरल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। इससे पहले 15 सेट हमारे आ चुका है, आपने वो नहीं देखे तो उसको ज़रूर देख लें। स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ फोर्स। अच्छा, आज हम कुछ क्वेश्चंस, थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, लगभग हमारे 40+ क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ी जल्दी जल्दी करेंगे। और ये थोड़े क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़े से इजी लेवल के हैं, ताकि आपके और ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी देखो। और वीडियो भी हम थोड़ी सी फास्ट वीडियो बनाएंगे, तो अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप स्पीड कम कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो SI यूनिट आपको पता है फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, पास्कल SI यूनिट किसी की होती है, ये होती है प्रेशर की, जूल आपकी एनर्जी की, वॉट होता है पावर का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स, जो रिन्यू नहीं हो सकता। कोल, सोलर एनर्जी, बायोमास, विंड एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल में है आपका कोल। अगला है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू ब्रेक डाउन फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। रूट्स, लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। तो वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन न्यूक्लियस इन द एटम। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका सही आंसर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। What is the purpose of a fuse in electric circuit? To store energy, to regulate voltage, to increase the current flow, या to protect the circuit from excessive current। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। Which part of brain controls balance and coordination। तो जो ब्रेन का, जो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है सेरिबेलम, वो कंट्रोल करता है कंट्रोल और बैलेंस को। और जो वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है वो है आपका मेडुला ऑब्लंगाटा। ये पूछा जाता है बहुत बार। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिक्वायर सेक्सुअल ऑर्गन्स, ये बिल्कुल नहीं होगा। टू पेरेंट्स, ये भी नहीं। अकर ओनली इन प्लांट्स, ये भी बिल्कुल नहीं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। वेरिएशंस वहाँ बहुत कम होती है। नेक्स्ट है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। तो वो है आपका 7। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब कि उसको दूर का नहीं दिखाई देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉनकेव लेंस। फिर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। इन्फेक्शन, क्लॉटिंग, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ वैक्सीन। तो वैक्सीन का क्या प्राइमरी पर्पस होता है, हील वाउंड, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रिवेंट इन्फेक्शन, रिलीव पेन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, विच विटामिन इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। A, D, C, B। तो विटामिन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल रिएक्शन। मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग वाटर, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर या बर्निंग ऑफ वुड। तो बर्निंग इज अ केमिकल रिएक्शन। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय A+B से जब A B बन जाए तो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, तो वो बनेगा आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो हम कॉमन हमारे घरों में सॉल्ट यूज़ होता है। अगला है, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। तो जब भी एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अगला है, व्हाट इज़ फॉर्म्ड व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद मॉइस्ट एयर। तो आयरन जब मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनता है आपका रस्ट। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। अगला है, विच मेटल इज़ कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायरिंग। तो इसका सही आंसर है, अगर हम देखें तो कौन सा वायरिंग में यूज़ होता है इलेक्ट्रिक वायरिंग में, तो इसका सही आंसर है आपका कॉपर, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कोहल? प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेनॉल। तो जिसके नाम के पीछे ऑल लगता है वही आपका एल्कोहल, इथेनॉल। ठीक है। विच ऑर्गन इन ह्यूमन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड? तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कौन करता है? हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर। तो इसका सही आंसर है किडनी। और इसका जो नेफ्रॉन है वो इसकी फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो जाइलम, फ्लोएम, रूट हेयर या लीव्स। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके, जैसे यहाँ वाटर है, वाटर को हम क्या कहते हैं? जल कहते हैं। तो जल से आप याद रख सकते हो जाइलम। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कॉल्ड? तो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स? सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो आपको पता है NPK फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों यूज़ होते हैं। और किसी किसी केसेस में सल्फ़र भी यूज़ होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और सल्फ़र का भी इस्तेमाल होता है ये बनाने के लिए। अगला है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ मियोसिस इन रिप्रोडक्शन? टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल, टू रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, टू फॉर्म अ न्यू स्प्रीम, टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है व्हाट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ए ह्यूमन बेबी? फादर्स क्रोमोसोम, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मदर्स क्रोमोसोम, नंबर्स ऑफ जीन। तो फादर क्रोमोसोम्स जो है वो डिसाइड करता है सेक्स ऑफ ए ह्यूमन बेबी, कि वो गर्ल होगी या बॉय होगा। ये डिपेंड करता है कि फादर के जो क्रोमोसोम्स है, जैसे फीमेल में 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें X और Y होते हैं फादर में। तो अगर फादर का X क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम, मदर के X क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो फीमेल चाइल्ड। और अगर फादर का Y क्रोमोसोम मदर के X क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो मेल चाइल्ड। तो ये किसके पे डिपेंड करता है? फादर के क्रोमोसोम पे। अगला है व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये गलत है, रिफ्लेक्शन पूछा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सही है। व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू वाटर? तो जब भी एयर से वाटर जाएगा तो डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, लेंस एंड फोकस। तो बिल्कुल डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द फोकस इज फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। अगला है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन प्रिज्म? क्या कॉज होता है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस या स्कैटरिंग। तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट आपको पता है क्या है? करंट का होता है एम्पियर। वोल्ट होता है आपका वोल्टेज का। ठीक है। ओम होता है आपका रेजिस्टेंस का। कूलम होता है चार्ज का। अगला है व्हाट इज़ द डिवाइस यूज टू मेजर अ करंट इन सर्किट? तो करंट मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एमीटर। ठीक है। और इसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। फिर वोल्ट मीटर हम वोल्टेज के लिए और इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ओम मीटर रेजिस्टेंस के लिए, गैल्वेनोमीटर भी बहुत स्मॉल करंट के लिए, लेकिन इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ध्यान रखना है। तो इसका वैसे सही आंसर हो जाएगा एमीटर। अगला है अ सोलेनॉइड इज़ अ कॉइल ऑफ वायर व्हेन ए करंट फ्लोज थ्रू अ सोलेनॉइड व्हाट डज इट प्रोड्यूस? तो सोलेनॉइड इस तरीके का होता है आपका, और जब इस यहाँ से करंट प्रोड्यूस होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन नंबर बी। अगला है व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ ए स्मॉग? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ एसिड रेन? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन डिप्लेशन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये यही आंसर है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। अगला है व्हाट आर डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम? प्लांट्स, एनिमल्स, हर्बीवोरस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम। व्हाट इज़ द कलर चेंज व्हेन लिटमस पेपर इज डिप्ड इन एसिड? तो लिटमस पेपर जब एसिड में डिप होगा तो कौन सा कलर का हो जाएगा? रेड। तो इसका सही आंसर है ब्लू टू रेड। ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स? टू एब्जॉर्ब वाटर, टू रिलीज ऑक्सीजन, टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, टू प्रोड्यूस फूड।
तो जो प्राइमरी फंक्शन है वो है टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ऑक्सीजन रिलीज़ जो है ये आप कह सकते हो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, बट मेजर है कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करना। ऑक्सीजन जो रिलीज़ होता है, जो ये उस प्रोसेस में ऑक्सीजन बनता है, वो रेस्पिरेशन में भी यूज़ हो जाता है प्लांट के, बट जो मेजर फंक्शन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करना। अगला है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। किडनी, हार्ट, ब्लड, लंग्स। तो इसका सही आंसर है किडनी। नेक्स्ट है what is the process by which plant prepare their food? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट किसके थ्रू प्रिपेयर करते हैं? तो इट इज़ फोटोसिंथेसिस। अगला है व्हाट इज़ द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम? बॉक्साइट, हेमेटाइट, गैलिना या मैग्नेटाइट। तो इसका सही आंसर है बॉक्साइट। फिर लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी होता है आपका नर्व सेल। और अगर लार्जेस्ट पूछा जाए तो लार्जेस्ट होता है आपका ओवम। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ओवम। अगला है विच ग्लैंड इज़ नोन एज मास्टर ग्लैंड? थायराइड, पिट्यूटरी, पैंक्रियाज, एड्रिनल। तो इसका सही आंसर है पिट्यूटरी। फिर व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट? तो कौन सा कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, जो ऐसे इसका प्यूपिल सही आंसर होता है, ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है आइरिस, ठीक है। तो जो पार्ट ऑफ आई दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट, दैट इज़ प्यूपिल, ठीक है। और प्यूपिल के साइज़ को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। ये इसका सही आंसर होगा। तो अब ये हमने जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लिए, लगभग 47 क्वेश्चंस थे। आप कमेंट बॉक्स में लिखना आपके कितने इसमें से आ रहे हैं, और ये वीडियो कैसी लगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और क्या इसी तरीके से हम और क्वेश्चंस लेके आएँ मिक्स, या एक फ़िज़िक्स के लिए, फिर बायो और फिर केमिस्ट्री के इसी तरीके के 50-50 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आएँ, तो उसके हिसाब से हम तैयारी करते रहो अपनी। और हमारी फ़िज़िक्स की जो रिवीजन वीडियोज़ हैं उसमें इंग्लिश मीडियम में 2 वीडियोज़ आएंगी, और हिंदी मीडियम का एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, जो इसमें कंप्लीट रिवीजन है हिंदी मीडियम के फ़िज़िक्स का, क्लास 10th का। तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देख लें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस पॉलिटिक्स।